गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा सुदर्शन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा सुदर्शन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि कोई एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासित से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया, दुख की अनुमति तक नहीं होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने अपवन में एक शांत जगह उसी प्रकार ध्यान मग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे धीरे तीर निकालने लगे। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर आता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर धमकता है। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, ये हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है और ये अब जाकर मिला मुझे। सिद्धार्थ देवदत्त से कहता है, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं इसका समय पर इलाज ना करता। देवदत्त कहता है, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है। मैंने इसे इसीलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज सुदर्शन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज सुदर्शन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज सुदर्शन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रखकर सहलाने लगे।